हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद हैरी चैनल पे स्वागत है। आप सभी को बता दूं इस चैनल पे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट की तैयारी हो रही है, जिसमें हमने कुछ थिंकर्स को अभी तक कवर किया है। उनके जितने भी कॉन्सेप्ट दिए उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश की है। जिन्हें वो वीडियो देखी होगी आशा है उन सभी को वो समझ आया होगा। जिसने अभी तक कोई वीडियोस नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो सोशियोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें क्या है हमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। सुनने में ये वर्ड्स हमें इजी लगते हैं, पर जब ये किसी के द्वारा पूछे जाते हैं तो हम इन्हें क्या है अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसमें हमने आज जो वर्ड्स लिए हैं, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं उन सभी को लाने की कोशिश धीरे धीरे करूंगा, आप सभी को वो सिंपल वे में समझाऊंगा कि आप उनमें क्या है, उन वर्ड्स को क्या है अच्छे से डिफाइन कर लें। आज मैं 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ उसमें क्या है, कम्युनिटी है, एसोसिएशन है और इंस्टीट्यूशन है। जो कम्युनिटी है इसे हिंदी में कहा जाता है समुदाय। समुदाय। और जो एसोसिएशन है उसे कहा जाता है समिति। और जो इंस्टीट्यूशन है इसे कहा जाता है संस्था। ठीक। इसमें हम सबसे पहले कम्युनिटी को करेंगे कि समुदाय क्या है। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ठीक है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा तक क्या होती है, हम की भावना होती है। ठीक है। तथा वो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है। क्या पढ़ा हमने, क्या होता है उसमें कि हम की भावना होती है और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। देख लीजिए समुदाय क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में होता है और उसमें हम की भावना होती है। हम की भावना अर्थात एक सहयोगी क्रियाएं होती है, एक दूसरे का क्या है वो एक भरसक सहयोग करते हैं। ठीक है। एक सामान्य जीवन जो उनकी वे ऑफ लाइफ जीने का एक तरीका है एक विशिष्ट क्षेत्र में, और एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है, सहयोग कर रहे हैं, वो क्या बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है। जैसे कि गांव के लोग हैं, एक दूसरे की जब जरूरत होती है तो एक दूसरे का क्या है वो एक कार्य करते हैं। इस तरह से गांव में जो मिलजुल कर रहते हैं वो एक क्या है समुदाय बन जाता है। ठीक है। ये क्या होता है अपने आप, क्या होता है इसे क्या है क्रिएट नहीं किया जाता है, ये क्या होता है अपने आप बनता है। कम्युनिटी क्या है अपने आप बनती है। ठीक है। और क्या होता है इसमें विशिष्ट संस्कृति होती है। विशिष्ट संस्कृति होती है। और हम इसे क्या कह सकते हैं, उपविभाग। उपविभाग। किसका उपविभाग कह सकते हैं, सोसाइटी का। हम जो कम्युनिटी है सोसाइटी का इसे उपविभाग भी कहा जा सकता है। ठीक है। आशा की कम्युनिटी आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएशन पे। समिति मनुष्यों का एक समूह है। समिति क्या है, मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य गोल यानी कि लक्ष्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गोल होता है। ठीक है। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या है, आदमी को क्या है इसमें जोड़ा जाता है। अर्थात जोड़ना, जैसे कि आदमी को क्या करती है ऐड कर रहे हैं इसमें, अर्थात ये क्या किया जा रहा है, क्रिएट क्रिएट किया गया है। और ये क्या होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ये होता है। ठीक है। पर्टिकुलर टाइम के लिए। इस और ये क्या है, एक इसको क्या कह सकते हैं हम, एक अस्थाई प्रकृति है, एक तरह की अस्थाई प्रकृति है। ठीक है। देख लीजिए जैसे कि जब हम एसोसिएशन या समिति की बात करते हैं, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे वहां पर क्या होता था, जिस एरिया से हम आ रहे हैं वहां का क्या एक समिति बनती थी, वहां का एक एसोसिएशन बनता था। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो गया, कुल्लू हो गया। ठीक है। अब आपका उसका नाम हो गया 3 स्टार एसोसिएशन, 5 स्टार एसोसिएशन, इस तरह से नाम दिया जाता है। वे एसोसिएशन क्यों क्रिएट किए जाते थे, इसके पीछे क्या होता था, जो भी वहां से लोग आ रहे हैं
नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर वहाँ का जो कल्चर है, उन सभी को क्या है प्रमोट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, हेल्प करने के लिए एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है। अर्थात क्या है, गोल क्या है हमारा, उस कल्चर को क्या प्रमोट करना है या फिर हेल्प करनी है, वो एक तरह का क्या है हमारा गोल है। अब हम जब उस समय कुछ पीरियड के लिए हम उसमें जुड़े थे, उसके बाद क्या है हम वहां से निकल गए और क्या है उसको क्या है छोड़ के, ठीक है। परंतु इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होता है, एक तरह की क्या है, औपचारिक औपचारिक संरचना होती है ये। इसमें क्या होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, जिसके तहत क्या है वहां तक उस गोल को अचीव किया जाता है। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मुझे क्या है क्रिकेट खेलना है, मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मैं एक खुद तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या है एक क्लब में जुड़ना पड़ेगा जो क्रिकेट से रिलेटेड क्लब होगा, जहाँ पर क्या है प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जब मैं उससे जुड़ूंगा और मैं वो गोल को अचीव कर लूंगा, उसके पश्चात क्या मैं उस क्लब को क्या है छोड़ दूंगा। ये क्या हो गया, एक समिति हो गई, कुछ समय के लिए अस्थाई प्रकृति। ठीक है, कुछ समय के लिए हम उससे जुड़े हैं और जब गोल अचीव हो गया तो उससे क्या है हम बाहर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाली उन सभी कार्य विधियों को संस्था कहा जाता है जो समूह के आदर्श नियमों से निर्मित होकर निश्चित ढांचा प्राप्त करती है। ठीक है, संस्था कार्यों के अंगों अथवा नियमों की एक व्यवस्था है। इसे क्या हमें समझ आ रहा है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, एक संस्था होती है, वो कैसे होती है, एक सिस्टमेटिक वे में होती है, सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, सिस्टमेटिक यानी उसमें जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, सिस्टम वाइज, सिस्टम वे में होते हैं। ठीक ठीक है, तो और क्या होता है, और उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत कल्याण नहीं होता इसमें, इसमें क्या होता है सामूहिक कल्याण की बात होती है, सामूहिक कल्याण की बात होती है। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मूर्त। मूर्त यानी हमें क्या है दिखाई देता है, यानी कि जैसे हमारे स्कूल हो गया, वो भी क्या एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें भी क्या होता है एक स्पेसिफिक गोल है। इंस्टीट्यूशन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल है, जो उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कार्य प्रणाली कहा जाता है। और ये किस में होता है, एक इंस्टीट्यूशन में होता है, एक सिस्टमेटिक वे में जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, संस्था में। कार्य और नियमों के तहत जिसमें भी कार्य होंगे वो इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको बता देता हूँ आपको, जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका निर्माण किस तरह से होता है और किन किन तरह से वो गुजरता है। जैसे कि हम बात कर लें, एक मनुष्य है, उसका क्या है, एक उसके पास एक विचार है। ठीक है, यानी कि आइडिया। ठीक है, और उस विचार को क्या उसने लगातार उस पर काम किया, वो क्या उसकी हो गई, हैबिट हो गई, आदत हो गई। ठीक है, अब उसने उस आदत को क्या किया, लोगों ने देखा और उसे अपनाया, और वो क्या बन गई, एक तरह की फोकवेज बन गया। फोकवेज यानी लोक रीतियां, इसे क्या है जन रीतियां भी कहा जाता है। ठीक है, फोकवेज के बाद जब वो एक्सट्रीम और लेवल पे गई तो वो क्या बन गया, कस्टम, यानी कि प्रथा बन गई। जब और एक्सट्रीम लेवल पे गया वो क्या बन गया, मोर्स, यानी कि लोकाचार। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनता है, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन सभी से होकर क्या है, इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। आशा है कि आपको इंस्टीट्यूशन भी समझ आया होगा। इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड होंगे उन सभी को मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको लगातार उनको वीडियोस में लाऊं और आपके जो ये वर्ड्स हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करूं, ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से क्या है डिफाइन कर सकें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।